सोचो, एक रात सिर्फ दिवाली के एक दिन पहले जब सारा शहर रोशनी से जगमगाता है, लेकिन कुछ जगह अंधकार अपनी सीमा पर होता है। वो रात है काली चौदस, और इस रात की कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं, ये कहानी है आपके अंदर छुपे अंधकार और उस प्रकाश की जो हर बुराई को मिटा सकता है। आज हम आपको ले जाएंगे एक सफर पर, जहाँ कृष्ण ने नरकासुर को हराया, काली ने प्रकृति को संतुलित किया और हनुमान ने रक्षा दी। हमने कर्मकांड न्याय दिखाया। दिवाली के एक दिन पहले जब सब लोग दिए जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस रात का असली अर्थ कुछ और होता है। उसे कहते हैं काली चौदस, वो रात जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है और प्रकाश उससे पहले एक अंतिम युद्ध लड़ता है, और उस युद्ध का नाम होता है नरकासुर का अंतिम संहार। कहानी शुरू होती है एक ऐसे श्रापित जन्म से, एक दैत्य जिसकी माँ थी भूदेवी पृथ्वी स्वरूप, माँ और पिता वराह अवतार का तेज। नरकासुर एक असुर जो पाप से जन्मा था, ने स्वर्ग तक अपनी सेना भेजकर देवताओं को चुनौती दी थी। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। जब कृष्ण ने अपना चक्र घुमाया तो नरकासुर की सेना धूल में मिल गई। हालांकि नरकासुर अमर था, उसे वरदान मिला था कि केवल उसकी मां के हाथों से ही उसका अंत होगा। तब सत्यभामा, जो भूदेवी का अवतार थी, ने अपने तीर से नरकासुर का हृदय चीर दिया। जब नरकासुर ने प्राण त्यागा, उसने भगवान कृष्ण से कहा कि उसकी मृत्यु प्रजा के लिए दंड नहीं बननी चाहिए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि नरकासुर की मृत्यु केवल एक दैत्य का पतन नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक बनेगा। और उस दिन से काली चौदस बनी वो रात जब नरकासुर गिरा और अगले दिन दिवाली का प्रकाश फिर से पृथ्वी पर छा गया। हर साल जब हम दिवाली के दिए जलाते हैं, हम केवल लक्ष्मी का स्वागत नहीं करते, बल्कि कृष्ण और सत्यभामा के उस युद्ध को भी याद करते हैं। जब एक दैत्य के साथ साथ अंधकार के अहंकार का भी संहार हुआ था। काली चौदस का सच यही है, पहले अपने नरका को मारो, तभी अपनी दिवाली पैदा होती है। नरकासुर सिर्फ एक दैत्य नहीं है, वो हम सबके अंदर छुपा वो अंधकार है जो सत्य से भागता है और अहंकार में जीता है। क्या आपने कभी सोचा है कि देवी दुर्गा के शांत मुख से वो महारुद्र रूप कैसे जन्मा? जब प्रकाश से अंधकार को तोड़ना मुश्किल हो जाए, तब प्रकाश अपना रूप बदलता है, और वो रूप था काली का। कहानी शुरू होती है महिषासुर मर्दिनी के युद्ध क्षेत्र से। देवी दुर्गा अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों का संहार कर रही थी, लेकिन जब रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म लेने लगा, तब एक शक्ति ने दूसरी शक्ति से टकराने की कोशिश की। तब आसमान का तापमान अचानक बदल गया। धुएं और बिजली की गहराई से दुर्गा का क्रोध एक ऐसा रूप ले रहा था जो सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि फील करने में भी बहुत भयंकर था। हर पल उसका गुस्सा और तेज होता जा रहा था, और तभी इस प्रकोप के बीच जन्म हुआ काली का एक शक्ति जो ना रोकती थी, ना डराती थी, बस विनाश और शक्ति का संगम थी। जब काली युद्ध भूमि में उतरी तो हर असुर का दिल डर से कांप उठा। रक्त बीज गरज रहा था, उसका रक्त जमीन पर गिर रहा था, और हर एक बूंद से नए असुर उठ रहे थे। लेकिन काली रुकी नहीं, उसकी लंबी लाल जीभ युद्ध भूमि में लहर रही थी। रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से पहले ही उसे गटक ले रही थी, ताकि रक्त बीज का मल्टीप्लाई करने का प्लान फेल हो जाए। उसके पैर पहाड़ों जैसे भारी थे, हर कदम में समय का बोझ महसूस होता था। असुर गिर गए, पहाड़ कांप गए और नदियां लाल हो गईं। लेकिन काली का क्रोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका विनाश और शक्ति का रंग हर चेहरे पर डर और भय का प्रतीक बन गया। वो युद्ध भूमि में अपने विनाश के नृत्य में खो गई थी। हर कदमों का स्टेप आग जैसे जल रहा था, धरती को चीर रहा था, और पूरी युद्ध भूमि का रंग और रूप बदल रहा था। तभी शिव ने अपनी पूरी हिम्मत से रोक लिया और अपने आप को उसके रास्ते में लिटा दिया, जैसे पूरी शक्ति को रोकने की कोशिश हो। काली की आंखें उस पर पड़ी और एक पल के लिए पूरी शक्ति रुक गई, जैसे टाइम भी उसके गुस्से के सामने थम गया हो। उसका नृत्य धीरे धीरे रुक गया, गुस्सा शांति में बदल गया। विनाश उद्देश्य में पूरे ब्रह्मांड ने इस शक्ति के एक पल को देखा और समझा। क्या आपको पता है कि दिवाली के एक दिन पहले कुछ ऐसे पल होते हैं जब यम धर्म के रखवाले अपनी न्याय की ताकत के साथ अपने स्वर्गीय रथ पर सवार होते हैं? हर जीव, छोटा या बड़ा, अपने कर्मों से जुड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं
जो अपने पाप और विघ्न के साथ यहाँ फंस जाती हैं। कहानी शुरू होती है जब कई आत्माएं अपने अंधकार में भटकती हैं और मोक्ष से वंचित रह जाती हैं। इस अंधकार का प्रभाव इंसानों और प्रकृति दोनों पर पड़ता है, जिससे यम अपनी गदा और दंड के साथ धरती पर उतरते हैं। यम का दृष्टिबल ही काले और भ्रमित आत्माओं को पहचान लेता है और कहा जाता है कि उनका आगमन एक सूचना और वार्निंग है। कर्म का फल हमेशा मिलता है और कोई भी अंधकार या पाप कभी छुप नहीं सकता। जब यम अपने न्याय और कर्म के हिसाब से फैसला करते हैं, कुछ आत्माएं मुक्ति पाती हैं। उनके कर्म के हिसाब से जीवन या मृत्यु का मार्ग तय होता है, लेकिन कुछ आत्माएं जो अधर्म और अहंकार में फंसी होती हैं, यम के दंड और धर्म के प्रकाश से शांत होती हैं और उन्हें मुक्ति और शांति मिलती है। काली चौदस की रात खास इसलिए है क्योंकि ये रात यम के न्याय और कर्म के फल का प्रतीक है। जब इंसान अपने अंदर के अंधकार को समझता है, तब ये रात एक नई शुरुआत बन जाती है। ये रात हमें याद दिलाती है कि कैसे हम अपने पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति पाएं और दिवाली के प्रकाश को अपनी जिंदगी में फिर से महसूस करें। जब अंधकार का राज लंका की भूमि पर फैला हुआ था, तब राक्षसों की जादू और पाप ने लोगों को डर और भ्रम के जाल में फंसा दिया था। इसी वक्त राम और वानर सेना लंका के युद्ध की तैयारी में जुटी थी। हनुमान, जो केवल शक्ति का प्रतीक नहीं थे बल्कि धैर्य, भक्ति और विवेक के अवतार थे, हर इंसाफ की लड़ाई के लिए तैयार थे। उनका मन हमेशा ध्यान में रहता और राम के चरणों के साथ रहता था, लेकिन उनके विचार और शक्ति का केंद्र रक्षा और न्याय था। एक दिन जब लंका के राक्षस लोगों को डरा रहे थे, एक गांव के लोग अपने जीवन और समाज के लिए बेचैन हो गए। वो अंधकार केवल दिखने में नहीं था, बल्कि उनके मन, सोच और हृदय पर भी छाया हुआ था। तब हनुमान ने अपना दृष्टिबल जगाया, अपना तेजस और शक्ति का प्रकाश फैलाया। जहां भी उनका पद पड़ा, अंधकार का जाल टूट गया। राक्षस भागे, जादू की ताकत हिल गई और लोगों के मन में एक नई उम्मीद जागी। हनुमान का ये रूप केवल बलवान नहीं था, बल्कि शांति और रक्षा का प्रतीक भी था। कहा जाता है उस रात के बाद हर गांव और वानर समाज ने सीखा कि जब हनुमान का आशीर्वाद हो तो कोई भी काली शक्ति कभी छुप नहीं सकती। और इसी शक्ति को हम आज याद करते हैं काली चौदस के दिन, जब नेगेटिव एनर्जीज और ब्लैक फोर्सेस ज्यादा हो जाती है। लोग हनुमान की मूर्ति के सामने दिया जलाते हैं और उनका मंत्र जाप करते हैं। हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं है, वो रक्षा का प्रतीक है। वो अंधकार के सामने आपकी ढाल है और हर काली चौदस उनका आशीर्वाद हर बुराई को रोशनी में बदल देता है। और इसी तरह काली चौदस सिर्फ एक रात नहीं, एक शक्तिशाली याद है। ये हमें याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, कभी प्रकाश से जीत नहीं सकता। नरकासुर का पतन हमें सिखाता है कि अहंकार और पाप का सामना करना ही असली शक्ति है। काली के जन्म से हमें सीखने मिलता है कि कभी कभी शांति और रक्षा के लिए क्रोध का जन्म जरूरी होता है। जब प्रकृति का संतुलन हिलता है, तब एक ऊर्जा आती है जो सब बुराइयों को मिटा देती है। हनुमान की कहानी बताती है कि जब हम अपने धैर्य, भक्ति और शक्ति को जगाते हैं, तो कोई भी अंधकार हम पर कभी छाया नहीं रह सकता। यम का आगमन हमें याद दिलाता है कि हर कर्म का फल जरूर मिलता है। जो पाप और बुराई हमारे अंदर छुपी होती है, उसका अंत हमेशा न्याय और प्रकाश में होता है। इसीलिए हर काली चौदस जब हम दिए जलाते हैं, तब हम सिर्फ लक्ष्मी का स्वागत नहीं करते, हम अपने अंदर के अंधकार पर प्रकाश की विजय का जश्न मना रहे होते हैं। ये रात हमें याद दिलाती है कि पहले अपने नरका को मिटाओ, तभी तुम्हारी दिवाली जन्म लेगी।